मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 कृष्ण भावनामृत अभियान एक प्रमाणिक वैदिक मार्ग है। तो कल हमने पढ़ा था, अब उससे आगे पढ़ते हैं। तो पेज नंबर 127 पे से पढ़ना है। अगर आपके पास किसी बुक है तो निकाल लीजिए। हरे कृष्णा माता जी जन्मत। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। तो कल हमने पढ़ा था विद्या और अविद्या के बारे में और 4 प्रकार के जो सिद्धांत थे हमारे कि मांसाहार नहीं करना, अवैध यौन स्त्री संबंध, चाय कॉफी तंबाकू सहित नशीली वस्तुओं को न लेना, जुआ खेलना, इन सबको हमें जो है दूर रहना इन चीजों से। तो आज उससे आगे पढ़ते हैं। तो प्रभात जी जेफ स्टाल को पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र में प्रभात जी उसको ये चीजें समझा रहे हैं। हमें फल के द्वारा सीखना पड़ता है। फलेन परिचीयते। हमारे शिष्यों को इस प्रकार का आचरण करने की आज्ञा दी गई है और इनका कोई पतन नहीं हो रहा है। प्रभात जी बता रहे हैं कि हमारे शिष्यों को ऐसा आचरण करने की आज्ञा दी तो उनका कोई पतन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ये चारों चीजों से अलग हैं, वो ये कार्य नहीं करते हैं। ये लोग विशुद्ध पारमार्थिक जीवन के स्तर पर बने हुए हैं और उपरोक्त वर्णित अविद्या अर्थात इंद्रिय तृप्ति के सिद्धांतों का अनुशीलन करने में इनकी कोई आकांक्षा नहीं है कि ये क्या है, शुद्ध परमार्थिक यानी बिल्कुल भगवान के लिए जो है कार्य करते हैं, यानी आध्यात्मिक कार्य करते हैं। और दूसरा उपरोक्त वर्णित अविद्या यानी जो अविद्या, जो इंद्रिय तृप्ति के जो सिद्धांत है उनका अनुशीलन करने में इनकी कोई भी इच्छा नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करें। ये परमार्थ के स्तर पर जो है, यही उनके वेदों को समुचित रीति से समझ पाने की परीक्षा है। तो ये उनकी परीक्षा है कि वेदों को वो कितना अच्छे से समझ पाए हैं। ये लोग इस सांसारिक स्तर पर फिर नहीं लौटते हैं क्योंकि वे भगवत प्रेममय रूपी अमृत फल का रसास्वादन कर रहे हैं। तो ये लोग सांसारिक स्तर पर फिर वापस नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि इनको क्या मिल गया? भगवान का प्रेम। ये जो है भगवान से जुड़ गए हैं और जो अमृत फल का रसास्वादन, उसका आस्वादन ये कर रहे हैं। तो इसलिए ये वापस से सांसारिक स्तर पर नहीं लौटेंगे। सर्वफल त्याग, अपने सभी कर्म फलों का त्याग। सर्वफल त्याग का अर्थ है अपने सभी कर्म फलों का त्याग करें। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान के द्वारा ही इन शब्दों में समझाया गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तो भगवान इसमें कहते हैं कि तुम जो है सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। तो यहाँ भगवान आश्वासन देते हैं कि अगर तुम सारे कर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रत्येक वस्तु का त्याग करके केवल मेरी श्री कृष्ण की शरण लो। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है हे कृष्ण की परम शक्ति और हे भगवान कृष्ण, कृपया मुझे अपनी नित्य सेवा में संलग्न कर लीजिएगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है कि हे कृष्ण की परम शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण कृपया मुझे अपनी नित्य सेवा में संलग्न कर लीजिए, कि मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो हम ये जब करते हैं तो इस मंत्र का ये अर्थ है।
अतः हम लोग प्रत्येक वस्तु का त्याग कर चुके हैं और केवल श्री भगवान की सेवा में संलग्न हैं। श्री कृष्ण हमें जो आज्ञा देते हैं केवल उसी कार्य को करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। हम कर्म, ज्ञान और योग के समस्त फलों को त्याग चुके हैं और यही विशुद्ध भक्ति अर्थात भक्ति रुत्तमा की अवस्था है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमने जो है सारे जो भी कर्म है त्याग दिए हैं, सारे कर्मों के फलों को त्याग दिया है और हम क्या कर रहे हैं, भगवान की विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध यानी बिल्कुल शुद्ध भक्ति भगवान की कर रहे हैं अर्थात भक्ति रुत्तमा की अवस्था है। हमारा सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना। आपका ही अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी। अब जो है प्रभुपाद जी ने लेटर लिख दिया, अब फिर वो जेफ स्टाल जो है उसका जवाब दे रहे हैं। 25 फरवरी 1970 ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी संस्थापकाचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। प्रिय स्वामी जी, आपके 15/2/1970 के अति रोचक पत्र के लिए अनेकानेक धन्यवाद। मुझे भय है कि जब भी आप कोई श्लोक इस अभिप्राय को दर्शाने के लिए उद्धृत करते हैं कि केवल कृष्ण नाम का कीर्तन ही आवश्यक है, तब मैं एक दूसरा श्लोक उद्धृत कर सकता हूं और जो किसी और वस्तु की आवश्यकता दर्शाता है। साथ ही मैं यह श्लोक भी जोड़ना चाहूंगा, यदि श्लोको अपि प्रमाणम अयम अपि श्लोकः प्रमाणम भवितुम अर्हति। यदि केवल श्लोक ही प्रमाण के आधार पर है तो इस श्लोक को भी प्रमाणिक मानना चाहिए। निकट भविष्य में इन श्लोक प्रतिश्लोकों के उद्धरण का कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता। जैसे पतंजलि भी कहते हैं, महान ही शब्दस्य प्रयोग विषय, शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र महान है। तो यानी ये श्लोकों का जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा बार बार, क्योंकि प्रभुपाद जी इसको श्लोक का उदाहरण देते हैं, कोई भी श्लोक लेते हैं उसका उदाहरण देते हैं। आपका अपना ही जेफ स्टाल। तो फिर बस उन्होंने इतना ही लिखा और उन्होंने लिख दिया अपना नाम। 3764 वाटसेका एवेन्यू, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया 90034, 24 अप्रैल 1970। प्रिय डॉक्टर स्टाल। फिर अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं आपके 25/2/1970 के कृपा पत्र के लिए अत्यंत आभारी हूं। मुझे दुख है कि मैं आपके पत्र का शीघ्र उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि मैं ऊपर लिखे गए पते पर एक नूतन चर्च भवन के क्रय में थोड़ा सा व्यस्त था। हमने बहुत ही सुंदर स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसमें अलग मंदिर, प्रवचन कक्ष और मेरा निवास और भक्तों के आवास गृह इत्यादि हैं। यह स्थान पूर्ण रूपेण सुंदर है और इसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ब्राज इसको बता रहे हैं कि वो किसी कार्य में बिजी थे, इसलिए वो उनको इसका उत्तर नहीं दे पाए समय से। मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इस स्थान पर पधारें और यदि आप कृपया एक दिन पूर्व सूचना भिजवा दें तो मेरे शिष्य आपका यथोचित स्वागत सत्कार करके प्रसन्न होंगे कि आप जो है यहाँ पर अवश्य आए और हमें बता दें कि आप कब आएंगे, तो हम आपका उचित जो है आदर सम्मान करेंगे। हमारे पत्र व्यवहार के विषय में वास्तविकता तो यही है कि उदाहरण अथवा प्रति उदाहरण समस्या को हल नहीं कर सकते, कि उदाहरण और या प्रति उदाहरण समस्या को हल नहीं कर सकते। न्यायालय में दोनों ही विद्वान परामर्शदाता एडवोकेट कानून की पुस्तकों से उदाहरण देते हैं, परंतु मुकदमे का वह हल नहीं है। मुकदमे का परिणाम माननीय न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भर करता है। कि जो एडवोकेट है वो अलग अलग किताबों से उदाहरण देते हैं, भाई इसने ये अपराध किया तो उसको ये सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका जो है निर्णय कौन करता है? न्यायाधीश। न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भर करता है कि उसको क्या सजा मिलेगी। अतः तर्क वितर्क से हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। शास्त्रीय उदाहरण कभी कभी परस्पर विरोधी रहते हैं और प्रत्येक दार्शनिक का विभिन्न मंतव्य होता है, क्योंकि भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए बिना कोई भी प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं बन सकता। तो कह रहे कि बार बार तर्क वितर्क करने से तो अच्छा है कि हम जो है एक बार मिल लें और अच्छे से बात करें, तब जो है सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं हम लोग कि क्या करना चाहिए। अतः उचित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, निष्कर्ष यही निकलता है कि अधिकारी महाजन के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाए। हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है और वैदिक शास्त्र के अनुसार उनका दृष्टिकोण यह है कि इस युग में जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल नाम कीर्तन है और ऐसा वास्तव में व्यवहारिक अनुभव के द्वारा दर्शाया जा रहा है।
तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हम क्या करें, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि ये कीर्तन के द्वारा ही सभी समस्याओं का हल हो सकता है, तो हम जो है उसी को बताते हैं। कुछ समय पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की तिथि पर हमारे शिष्यों के द्वारा बर्कले में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस संबंध में जनता ने अपनी सम्मति इस प्रकार दी है। मनुष्यों का यह समूह उन लोगों के समान नहीं है जो खिड़कियां तोड़ने और उत्पात करने के लिए एकत्रित होते हैं। पुलिस के द्वारा भी इस सम्मति को इन शब्दों में पुष्ट किया गया था। कृष्ण भावनामृत अभियान के सदस्यों ने पुलिस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया और संपूर्ण शोभा यात्रा के अंतर्गत शांति बनाए रखने का भक्तों का प्रयत्न इतना सफल रहा कि पुलिस व्यवस्था की न्यूनतम आवश्यकता पड़ी। यानी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि एक बार काफी जो है महान नगर संकीर्तन हुआ था, तो उसमें सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी कि ये ऐसा नहीं था कि खिड़की तोड़, जैसे कुछ और भी लोग आते तो भी खिड़की तोड़ते, कुछ ना कुछ शोर मचाते होंगे, उत्पात करते होंगे। तो ये ऐसा जनसमूह नहीं था, सभी बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक, और इस कार्य में पुलिस वालों की भी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, बहुत ही कम थोड़े से लोगों की आवश्यकता थी, सब कुछ अच्छे से निपट गया। उसी प्रकार डेट्रॉयट अमेरिका में एक विशाल शांति यात्रा हुई और हमारे भक्तों की भीड़ में देवदूतों के रूप में सराहना की गई। अतः यह कृष्ण भावनामृत अभियान वर्तमान समय में मनुष्य समाज की सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए यथार्थ है रामबाण औषधि के रूप में आवश्यक है। तो ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है एक रामबाण औषधि है, क्योंकि ये जो है लोगों को भक्ति से जोड़ रहा है, भगवान से जोड़ रहा है, भगवान के बारे में ज्ञान दे रहा है, लोगों को सभ्य बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरे उदाहरण इस काल में बहुत महत्व के सिद्ध नहीं होंगे। एक औषधि की दुकान में अनेक औषधियां भी हो सकती हैं और वे सभी सच्ची हो सकती हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि एक अनुभवी चिकित्सक विशेष रोग के लिए विशेष दवा ही नियत करे। हम इस विषय में यह नहीं कह सकते हैं कि यह भी औषधि है और वह भी औषधि है। जी नहीं, जिस औषधि से व्यक्ति विशेष को लाभ हो वही उस व्यक्ति की औषधि है। फलेन परिचयते, यानी अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो इसमें काफी जो है अच्छा चिकित्सक होगा, उसको ज्ञान होगा कि कौन सी विशेष दवा देने से रोग जल्दी ठीक होगा। तो जो एक हरे कृष्ण महामंत्र एक औषधि के रूप में इसकी तुलना की गई है, यानी ये जो है इस कलयुग के लिए सबसे बेस्ट औषधि है। यानी मंत्र तो और भी बहुत सारे हैं, ये नहीं कि एक ही मंत्र है, लेकिन इस कलयुग के लिए ये मंत्र बताया गया है शास्त्रों में, तो ये सबसे बेस्ट औषधि है, इससे जो है व्यक्ति जल्दी ठीक होगा। आपका ही स्वामी अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अंतिम टिप्पणी। तो श्रील प्रभुपाद जी अंतिम टिप्पणी करते हैं। न्यायालय में एक विषय को निश्चित करने के लिए दो विधि परामर्शदाता एडवोकेट विधि कानून के प्रमाणिक ग्रंथों से अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एक तो एडवोकेट और दूसरा कानून जो है अलग अलग तर्क देते हैं अपने अपने, परंतु वे न्यायाधीश पर निर्भर है कि किसी एक के पक्ष में अनुकूल निर्णय दे। अब न्यायाधीश फैसला करता है, दोनों की बातें सुनता है, फिर फैसला करता है कि उसको क्या मतलब सजा मिलेगी, यानी क्या निर्णय सही होगा। जब विरोधी विधि परामर्शदाता अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं तो दोनों के ही तर्क वैध और प्रमाणिक होते हैं, परंतु निर्णय इस आधार पर दिया जाता है कि कौन सा तर्क उस विशेष मुकदमे में लागू होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के प्रमाण पर अपना निर्णय देते हैं कि व्यक्ति को दिव्य इंद्रियातीत स्तर तक उन्नत कराने का केवल एक साधन है और वह है भगवान नाम का कीर्तन। इंद्रियातीत माने इंद्रियों से अतीत, यानी इंद्रियों से परे जो व्यक्ति है, व्यक्ति को दिव्य इंद्रियातीत स्तर तक उन्नत कराने का एक साधन है, यानी व्यक्ति को इंद्रियातीत बनाने के लिए एक साधन है ये हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि इंद्रियों से परे उसको करना है। यानी जो भी अपनी इंद्रियों में लगा रहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा, तो इंद्रियों से परे हो जाए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि इंद्रियातीत, और वो साधन क्या है? भगवान नाम का कीर्तन, कि वो भगवान के नामों का कीर्तन करे। तथा वास्तव में हम देख सकते हैं कि यह विधि प्रभावशाली है। हमारे शिष्यों का जिन्होंने इस विधि को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया है, व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया जा सकता है और कोई भी निष्पक्ष न्यायाधीश सरलता पूर्वक देख लेगा कि ये भक्तगण किसी भी दार्शनिक, धर्म प्रेमी, योगी या कर्मी की तुलना में
अपने दिव्य साक्षात्कार में कहीं अधिक उन्नत हैं। हमें परिस्थितियों की अनुकूलता के अनुसार प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी है। किसी विशेष परिस्थिति में दूसरी विधियों का त्याग करने का यह अर्थ नहीं है कि त्याग की गई विधियां प्रामाणिक नहीं हैं, परंतु कभी कभी कुछ समय के लिए देश, काल और पात्र पर विचार करते हुए प्रामाणिक होते हुए भी उन विधियों को त्यागना पड़ता है। हमें व्यवहारिक फल के द्वारा प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसना चाहिए। ऐसी कसौटी के आधार पर इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर कीर्तन निसंदेह अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए नियम तो दिए गए हैं और हमें नियम को मानना भी है, फॉलो भी करना है सबको नियम को, और सभी जो है विधियां प्रमाणिक भी हैं, त्याग की जो भी नियम दिए गए सब प्रमाणिक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें देश, काल और पात्र पर विचार करते हुए थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना पड़ता है। देखना पड़ता है कि किस समय क्या जो है नियम सही रहेगा। ये हमें समय के अनुसार देखना पड़ता है कि देश, काल और पात्र पर निर्भर करता है कि कौन सी विधियों को त्यागना है, कौन सी को अपनाना है, इस प्रकार से। तो ये चैप्टर तो पूरा हो गया। अब दूसरा शुरू करें अभी। जी माता जी, अभी तो बहुत टाइम है, हाँ, 20 क्योंकि अभी तो मिनट है। टाइम बचा है ना, इसलिए। तो अगला है 13वां चैप्टर, कृष्ण भावनामृत हिंदू पंथ अथवा दैवी संस्कृति। यानी ये हिंदू पंथ है या दैवी संस्कृति है। कभी कभी भारत एवं विदेशों में रहने वाले भारतीय सोचा करते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोग यह न सोचें कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जी नहीं। तो अब हिंदू लोग सोचे कि हम जो है हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। यानी हम हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हम प्रचार कर रहे हैं कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, इस चीज का हम प्रचार कर रहे हैं। हम एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है। यानी एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति जो जीवन की कितनी भी समस्याएं हो सबका हल कर सकती है, सबका उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र। अतः संपूर्ण विश्व में उस संस्कृति को स्वीकार किया जा रहा है और संपूर्ण विश्व में उसको स्वीकार किया जा रहा है। क्योंकि जब प्रभुपाद जी गए थे तो कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था इस्कॉन का, लेकिन प्रभुपाद जी ने 11 साल के अंदर 108 मंदिर जो है उन्होंने बना दिए। अपने संघर्ष से और भगवान की कृपा से उन्होंने जो है अपना सारा जीवन, शुरू में पहले भक्ति करते थे लेकिन फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, क्योंकि उनके गुरु की इच्छा थी कि वो संन्यास ले, और 70 वर्ष की आयु में वो 40 रुपए लेकर विदेश चले गए प्रचार करने के लिए। तो वहां पर उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतने जो है कठिनाइयां उनके जीवन में आई, उनको कई बार दिल का दौरा भी पड़ा और किस प्रकार से उनका स्वास्थ्य भी कई बार बिगड़ा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने गुरु ने कहा था कि प्रचार करना है, और उन्हें जैसे तैसे पूरा हिम्मत जुटाए रखा और भगवान से प्रार्थना करते रहे, और 11 वर्ष तक उन्होंने जो है कार्य किया, और 11 वर्ष के अंतराल में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की प्रभुपाद जी ने, और कम से कम 10,000 शिष्य उन्होंने जो है बनाए थे उस समय। तो यह एक भ्रम है कि कृष्ण भावनामृत अभियान हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावनामृत किसी भी रूप में एक ऐसा मत अथवा धर्म नहीं है जो अन्य मतों अथवा धर्मों को पराजित करने का प्रयत्न करता हो। यानी जो हिंदू धर्म है, कृष्ण भावनामृत जो धर्म है, ये ऐसा नहीं कि और धर्मों को पराजित करने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, परंतु यह तो संपूर्ण मानव समाज के लिए एक परम आवश्यक सांस्कृतिक अभियान है। सबके लिए जो है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है और किसी विशेष धर्म के मत को नहीं मानता। यह सांस्कृतिक अभियान विशेष रूप से जन साधारण को यह शिक्षा देने के लिए बनाया गया है कि वे किस प्रकार भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो वास्तव में इसका क्या उद्देश्य है कि सब लोगों को ये शिक्षा दी जाए कि किस प्रकार से भगवान से प्रेम किया जाए, भगवान के साथ किस प्रकार अपना संबंध बनाया जाए। तो कृष्ण भावनामृत का यही कार्य है, इसी चीज का वो प्रचार कर रहे हैं। कभी कभी भारत में और विदेशों में भी रहने वाले भारतीय यह सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें श्रीमद् भगवत गीता में हिंदू नामक शब्द नहीं मिलेगा। भगवत गीता में कोई भी हिंदू नामक शब्द नहीं है। निसंदेह संपूर्ण वैदिक साहित्य में भी हिंदू नामक शब्द है ही नहीं।
इस शब्द का प्रारंभ मुसलमानों के द्वारा हुआ था, जो कि भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पर्शिया में रहते थे। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों की सीमा पर सिंधु नाम की एक नदी है, और क्योंकि वहां के मुस्लिम सिंधु शब्द का उचित उच्चारण नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने उस नदी को हिंदू कहा। तो पता लग गया आपको कि हिंदू किस लिए कहा गया, कि जो मुसलमान थे वो सिंधु का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, और इसलिए वो क्या करते थे, उसको हिंदू कहते थे। तो ये नाम जो है वहां पर से आया है, इसलिए इसको हिंदू कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र या हिंदू, ये नाम वहां से चलकर आया है। कहा और सिंधु नदी के उस पार रहने वाले निवासियों को हिंदू कहकर पुकारा। तो यानी जो सिंधु नदी के दूसरे तरफ जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहकर उन्होंने पुकारा, क्योंकि वो सिंधु सही उच्चारण नहीं कर पाते थे मुस्लिम लोग। भारत में वैदिक भाषा के अनुसार यूरोपियन मलेच्छ अथवा यवन कहे जाते हैं। उसी प्रकार हिंदू मुसलमानों के द्वारा दिया गया एक नाम है। भारत की वास्तविक संस्कृति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आता है, जहां यह कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य विभिन्न प्रकार के हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, ये हमें हमारे शास्त्रों से पता चलता है कि 84 लाख योनियों में सिर्फ 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, बाकी और जीव जंतु हैं अलग अलग तरह के। इन्हें प्राय 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है गुणों के अनुसार, और गुणों के अनुसार इनको बांटा जाता है, गुणों से और वर्ण के अनुसार। तो जैसे कि हमारे 4 आश्रम और 4 संप्रदाय है ना, जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो 4 वर्ण है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये है हमारे, और ये हमारे आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। और दूसरा है फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारे वर्ण हैं। इन्हें प्राय 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली का यह वर्गीकरण वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। तो वर्णाश्रम के अनुसार जो है 4 भागों में बांटा जाता है। यहां पर दिया भी गया है कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 हमारे वर्ण है, ये सामाजिक श्रेणियां। और फिर 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये हमारे 4 आश्रम हैं। वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन पुराणों में भी आता है। वैदिक संस्कृति की इस वर्णाश्रम संस्था का लक्ष्य सभी मनुष्यों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ज्ञान में विकास कर सकें। यही संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम है। तो बताते हैं कि 25 साल तक क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ। फिर वो गृहस्थ में प्रवेश कर सकता है, अगर कोई गृहस्थ में प्रवेश करना चाहे तो 25 साल के बाद। फिर 50 साल तक गृहस्थ में रहे, उसके बाद फिर 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ ले ले। यानी पहले तो लोग वनों में चले जाते, लेकिन अभी वनों में तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो घर में ही यानी वो भगवान का ध्यान करे, और परिवार में ही रह सकता है, लेकिन वो अनासक्त भाव से, ज्यादा जो अपना जो भी कार्यभार बच्चों पर सौंप दे और उनमें ज्यादा इंटरफेयर ना करे, अनासक्त रहे उनसे। और फिर 75 साल के बाद होता है सन्यास। फिर वो जो है सन्यास ग्रहण करे, और सन्यास जब व्यक्ति लेता है तो वो सब चीजों से बिल्कुल अलग होता है, और वो जाकर जो है भगवान की भक्ति करता है। लेकिन इस्कॉन के जो भक्त हैं, जो सन्यासी हैं, वो भक्ति के साथ साथ प्रचार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सन्यास ग्रहण कर लिया तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं, वो प्रचार भी करते हैं साथ साथ। यानी फिर उनका और कोई कार्य नहीं, तो प्रचार ही करते हैं वो लोग, हर चीजों से वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो वर्णाश्रम, जब भगवान चैतन्य ने एक महान भक्त रामानंद राय से चर्चा की, तो भगवान ने उनसे पूछा, मानव जीवन का आधारभूत सिद्धांत क्या है। रामानंद राय ने उत्तर दिया कि मानव सभ्यता का तभी आरंभ होता है जब वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। तो जैसे कि अगर कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो ब्रह्मा बन जाता है। तो ब्रह्मा कौन बनता है, जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वो बनता है ब्रह्मा।
वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर आने के पूर्व मानव सभ्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव कृष्ण भावनामृत अभियान मानव सभ्यता की इस उचित प्रणाली को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो इस कृष्ण भावनामृत अभियान क्या कर रहा है? मानव सभ्यता की इस उचित प्रणाली को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है, जो कृष्ण भावनामृत या दैव वर्णाश्रम अर्थात दिव्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इसको कृष्ण भावनामृत भी कह सकते हैं, या दैव वर्णाश्रम या दिव्य संस्कृति, तो इन नामों से इसको पुकार सकते हैं। भारत में वर्णाश्रम प्रणाली का अब एक विकृत रूप हो चुका है और इस प्रकार ब्राह्मण सर्वोच्च सामाजिक श्रेणी के परिवार में जन्मा हुआ मनुष्य यह दावा करता है कि उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अब कोई ब्राह्मण के परिवार में है और यह दावा करे कि मैं तो ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण के परिवार में मैंने जन्म लिया है, तो प्रभात जी इसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है और डॉक्टर का पुत्र ये कहे कि मैं भी डॉक्टर हूं क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर हैं, तो ऐसा नहीं है, उसको इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, जब जाके वो डॉक्टर बनेगा। तो इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मा है तो ये नहीं कह सकता कि वो ब्राह्मण है, जब तक कि ब्राह्मण के गुण उसके अंदर ना हो। जब तक ब्राह्मण के गुण उसके अंदर विकसित ना हो जाए तो वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता। जन्म से ही कहते हैं कि सब शूद्र होते हैं और सब अपने कर्मों के अनुसार जो है, वर्ण के अनुसार जो है जन्म लेते हैं। जब जैसे कि जब हमारी कुंडली बनती है तो उसमें लिखा रहता है कि किस वर्ण से आया है, उसमें सब कुछ पता है कि वो जो है ब्राह्मण वर्ण से आया है कि क्षत्रिय से आया है कि शूद्र से आया है, वो उसमें लिखा होता है। तो उसके अनुसार ही हमें ये समझना चाहिए। परंतु शास्त्रों के द्वारा ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। गोत्र पारिवारिक वंश के अनुसार उस मनुष्य के पूर्वज भले ही ब्राह्मण हो, परंतु यथार्थ वर्णाश्रम धर्म उसके द्वारा प्राप्त गुणों पर आधारित है। जन्म या वंश का इससे कोई संबंध नहीं है। अतः हम लोग हिंदुओं की वर्तमान कालीन पद्धति का प्रचार नहीं कर रहे हैं, विशेषकर ऐसे हिंदुओं की पद्धति जो शंकराचार्य से प्रभावित है, क्योंकि शंकराचार्य ने शिक्षा दी कि परम सत्य निराकार है और इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया। तो इसलिए तो जब शादियां होती है तो कुंडली मिलान किया जाता है, उससे ये पता लगाया जाता है कि वो उन दोनों के आपस में गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, या वो किस वर्ण से हैं। अब मान लीजिए घर में 4 मेंबर हैं, तो आप अगर उनकी कुंडली उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इसका क्षत्रिय वर्ण है, ये शूद्र वर्ण है, या ये ब्राह्मण वर्ण है, या क्षत्रिय वर्ण, तो अलग अलग पता लगता है। तो इसलिए जब कुंडली दिखाते हैं तो इसी कारण से दिखाते हैं कि दोनों के गुण मैच हो रहे हैं या नहीं है। इससे पता लगता है कि उनका स्वभाव कैसा है। अगर उनके गुण मैच नहीं होंगे और मान लीजिए शादी कर देते हैं तो उनकी फिर आपस में बहुत कम बनने के चांसेस होते हैं, हो सकता है कि बने ही ना। और कुछ ऐसे भी हैं, मान लीजिए भक्ति में है, उनके गुण नहीं भी मिलते तो भी उनकी अच्छे से जो है गृहस्थी चल रही है। शंकराचार्य का प्रयोजन एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था। वे बौद्धवाद के प्रभाव के पश्चात वैदिक प्रभाव की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे। यानी शंकराचार्य का प्रयोजन क्या था? एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था। वे बौद्धवाद के प्रभाव के पश्चात वैदिक प्रभाव की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्होंने बौद्धवाद को जो बौद्ध धर्म था उसको खदेड़ दिया था। क्योंकि जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो क्या बोलते थे? सब कुछ शून्य है ना, शून्य है सब कुछ। भगवान को नहीं मानते थे वो, ना शास्त्रों को मानते थे, बस सब कहते सब कुछ शून्य है। तो इसलिए उसको उन्होंने हटा करके वैदिक जो है धर्म उसकी फिर से स्थापना की थी। चूंकि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने प्रोत्साहन दिया, 2600 वर्ष पूर्व यह बौद्ध धर्म व्यवहारिक रूप से सारे भारतवर्ष में फैल गया था। तो बौद्ध धर्म कब आया था? 2600 वर्ष पूर्व आज से। आप अगर इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार पहले ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं था कहीं पर भी, और मैंने कहीं पढ़ा था कि 2600 वर्ष में, मुझे मिला नहीं। तो 2600 वर्ष पूर्व जो है यह बौद्ध धर्म आया था, यानी चैतन्य महाप्रभु से पहले आया था 2600 वर्ष पूर्व। चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 मतलब 550 वर्ष पहले। सारे भारतवर्ष में फैल गया था। वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्ध देव भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार थे, जिनमें एक विशेष शक्ति थी और जो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुए थे। तो जो बुद्ध थे वो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। उनकी विचारधारा अथवा मत अनेक लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, परंतु बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता
सत्ता को अस्वीकार किया। जब बौद्धवाद फैल रहा था तो उस समय भारत और अन्य स्थानों में वैदिक संस्कृति का प्रसार रुक सा गया था। चूंकि शंकराचार्य का एकमात्र उद्देश्य बौद्धवाद के दर्शन को दूर भगाना था, अतः उन्होंने मायावाद की पद्धति प्रस्तुत की। अब बौद्धवाद को भगाना था, इसलिए मायावाद का उन्होंने जो है प्रचार किया, क्योंकि भगवान ने ही उनको ये सेवा दी थी, शिव जी को, कि आप जो है जाइए पृथ्वी पर शंकराचार्य के रूप में और ये मायावाद जो है दर्शन है उसको फैलाइएगा। सही अर्थ में तो मायावाद नास्तिकता ही है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य यह कल्पना करता है कि वह भगवान है। मायावाद का दर्शन अनादिकाल से अस्तित्ववान है। वर्तमान भारतीय धर्म या संस्कृति की प्रणाली शंकराचार्य के मायावाद पर आधारित है, जो एक प्रकार से बौद्ध दर्शन के साथ समझौता है। मायावाद के अनुसार वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है, और यदि ईश्वर है तो वह निराकार है और सर्वव्याप्त है, इसलिए उसकी किसी भी रूप में कल्पना की जा सकती है। यह निष्कर्ष वैदिक साहित्य के अनुसार नहीं है। वैदिक साहित्य में अनेकानेक देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है, परंतु सभी अवस्थाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को परम नियंता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तविक वैदिक संस्कृति तो यही है। यानी वो क्या कहते हैं कि भगवान, हम सब भगवान हैं, या फिर भगवान निराकार है। वो ये मानते हैं मायावादी लोग कि हम सब भगवान हैं, या भगवान क्या है, यदि ईश्वर है तो वो निराकार है, उनका कोई साकार रूप नहीं है। लेकिन भगवान जो है निराकार भी है और साकार भी है। प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कई जगह पर कि निराकार भी है और साकार। जो ब्रह्म तेज है वो निराकार माना जाता है, और जो भगवान के जो विग्रह है वो साकार रूप है भगवान का। कृष्ण भावनामृत का दर्शन न भगवान को और न ही देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में है वो भगवान के अस्तित्व को और देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि देवी देवता भी होते हैं और भगवान भी हैं, क्योंकि जो देवी देवता हैं सब भगवान के ही भक्त हैं। तो हमें जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें जहां पर भी हमें देवी देवता का मंदिर दिखाए हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए, लेकिन पूजा हमें कृष्ण की करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, कृष्ण ही परम भगवान है। देवी देवता क्या है, उनके सब भक्त हैं वो। किंतु मायावाद दर्शन इन दोनों को अस्वीकार करता है। अब जो मायावाद है वो इनको अस्वीकार करता है, ना देवताओं को मानता है ना भगवान को मानता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है वो दोनों को मानता है, भगवान को भी और देवताओं को भी। इनका मत है कि न तो देवता है और न ही भगवान। मायावादियों के लिए अंततः सभी कुछ शून्य है। वे कहते हैं कि किसी भी सत्ता की कल्पना की जा सकती है, चाहे श्री विष्णु हो या दुर्गा, शिव जी हो या सूर्य देवता, क्योंकि प्राय समाज में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है। परंतु सचमुच में मायावाद इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता है। मायावादी कहते हैं कि व्यक्ति निराकार निर्विशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नहीं कर सकता। मायावादी कहते हैं कि व्यक्ति जो है निराकार निर्विशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नहीं कर सकता, इसलिए इनमें से किसी भी रूप की कल्पना की जा सकती है। यह नई पद्धति है जिसे पंचोपासना कहते हैं, कि वो कहते हैं कि वो किसी पर भी जो है मन एकाग्र नहीं कर सकता है, तो इसमें से किसी भी रूप की कल्पना की जा सकती है। यह नई पद्धति है। इस नई पद्धति को कहा गया पंचोपासना। इसका आरंभ शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, परंतु श्रीमद् भगवद गीता ऐसे किसी भी प्रकार के सिद्धांत की शिक्षा नहीं देती, और इसलिए यह प्रमाणिक नहीं है। तो ठीक है, आज तक जो है यहीं तक पढ़ते हैं। कल हम शुरू करेंगे आगे से। श्रीमद् भगवद गीता देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कई श्लोक दिए गए हैं भगवद गीता के, इसको पढ़ेंगे। तो ये कल पूरा हो जाएगा ये चैप्टर भी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत एक प्रणाम। चैप्टर कल पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है मुझे बताइएगा जरा, क्योंकि हमने आपको कृष्ण साधक तक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये। अब उसके बाद आप लोग बताइए कि आपको क्या